ये वीडियो एक अच्छे इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बीच में शायद आपको लगे कि आपको पता है, आप जानते हैं, बट आई प्रॉमिस अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देखते हैं तो पक्का आपको फील होगा कि कुछ था जो शायद आप नहीं जानते थे। इस वीडियो में हम हमारे द्वारा दो सबसे ज्यादा किए जाने वाले इन्वेस्टमेंट ऑप्शनों के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि वो कैसे हमारे पैसे को मैनेज करते हैं, कैसे हमारे पैसे पे हमसे ज्यादा कमाते हैं। हम इस पूरे वीडियो में मेन 4 पॉइंट पर बात करेंगे। पहला हम जानेंगे कि बैंक कौन कौन से काम करता है, कैसे अपने रिस्क को मैनेज करता है, कैसे हमें ज्यादा पैसा कमा करके ब्याज दे पाता है। दूसरे पॉइंट में हम जानेंगे कि कोई एसेट्स जैसे कि सोना चांदी या फिर जमीन हमारे पैसे को कैसे लॉन्ग टर्म में बढ़ाते हैं। तीसरा हम जानेंगे कि बैंक के कौन कौन से कामों को हम खुद घर बैठे भी कर सकते हैं ताकि हम बैंक इतना ब्याज कमा पाए। चौथा और इंपॉर्टेंट हम ये जानेंगे कि इन सब कामों को हम कैसे कर सकते हैं, वो भी घर सरकार की देखरेख में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देके, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करके, ताकि हम बैंक इतना ब्याज घर बैठे कमा पाएं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज लास्ट तक देखिए। चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। पहला, बैंक का काम। हम बड़ी मेहनत से पैसा कमाते हैं, सारे खर्चे काटने के बाद जो बच जाए हम बैंक में जमा कर देते हैं। बैंक में हमारे पैसे सेफ हैं, हम जहां चाहें उसे निकाल सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं, बैठे बैठे हमको ब्याज ही मिल जाता है, होगी फ्री की कमाई। लेकिन हम सब जानते हैं कि बैंक कोई चैरिटी करने नहीं बैठा, बैंक कोई दान देने वाली संस्था है नहीं। बैंक हमारे पैसे को कई ऐसे अलग अलग कामों में लगाती है जिनके बारे में या तो हम नहीं जानते या हम जानते हैं लेकिन हम उनमें करने से डरते हैं, और उन सब कामों में लगा करके बैंक बहुत सारा पैसा कमाती है। मतलब कोई तरीका तो है जिससे हमारे पैसे पे बैंक से दिए हुए ब्याज से ज्यादा रिटर्न कमाया जा सकता है। मतलब बैंक हमारे पैसे पे इतना ज्यादा पैसा कमाती है कि वो हजारों लाखों लोगों को हर महीने की सैलरी देती है, साथ ही बिल्डिंग का, एसी का, सिक्योरिटी का, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा निकालती है, और उसके बाद हमें ब्याज देती है, और उसके बाद भी बैंक प्रॉफिटेबल रहती है। चलिए समझते हैं बैंक के कामों को। बैंक ना हमारे पैसे पे ज्यादा रिटर्न कमाने के लिए, ज्यादा पैसा कमाने के लिए अपने पैसे को अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शनों में बांट के लगाती है। इससे रिस्क भी मैनेज हो जाता है और रिटर्न के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बैंक के कुछ कामों को तो शायद हम जानते हैं लेकिन कुछ शायद नहीं जानते। चलिए समझते हैं बैंक कौन कौन से काम करता है, फिर जानेंगे कि कौन से काम को हम भी कर सकते हैं। बैंक का पहला काम, देखिए हम सब जानते हैं कि बैंक को ना सरकार से लाइसेंस मिला है ब्याज में पैसा देने का, तो वो क्या करता है, हमारा पैसा हमसे कम ब्याज में लेकर के किसी दूसरे को जिसे पैसे की जरूरत है, उसे वो पैसा उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को देख करके या उसके किसी एसेट्स को जैसे सोना चांदी या जमीन को गिरवी रख के या उसके फ्यूचर प्लानिंग को देख करके हमारा कम ब्याज में लिया हुआ पैसा उस इंसान को ज्यादा ब्याज में देती है। बीच का जो कमीशन है सारे खर्चे काटने के बाद वो अपने प्रॉफिट में जोड़ लेती है। दूसरा काम, बैंक हमारे देश की छोटी बड़ी कंपनियों को, यहां तक कि अगर सरकार को भी किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए, किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे की जरूरत है तो बैंक सरकार को या उन कंपनियों को भी लोन में पैसा देती है और उससे भी ब्याज में पैसा कमाती है। तीसरा काम, बैंक हमारा पैसा शेयर मार्केट में लगाती है, बिजनेस में लगाती है, जिसमें हम सबसे कम पैसा लगाते हैं या पैसा लगाने से डरते हैं, उसमें बैंक या फिर बड़े बिजनेसमैन पैसा लगा के सबसे ज्यादा रिटर्न कमाते हैं। लेकिन बिजनेस है क्या? देखिए, बिजनेस का मतलब है किसी चीज को सस्ते में लेना और महंगे में बेच देना, या फिर अपना एक्सपीरियंस बेचना, या कुछ क्रिएट करके बेचना। ये सब कुछ सिंपली हम मान सकते हैं बिजनेस। तो बैंक क्या करता है ना, जब उसे लगता है कि किसी कंपनी का वैल्यूएशन सस्ता है, अभी वो सस्ता है, तो वो क्या करता है, उस कंपनी में पैसा लगाता है। इसके बदले वो उस कंपनी से ब्याज नहीं लेता बल्कि वो हिस्सेदारी लेता है। तो जब धीरे धीरे कंपनी ग्रो करती है, अच्छा कमाती है, तो बैंक भी क्योंकि उसका पार्टनर है तो उसके ग्रोथ के साथ साथ वो भी बहुत सारा पैसा कमाते हैं। ये बहुत सिंपल है, हम जानते नहीं या शायद समझते नहीं, इसलिए हम इससे डर लगता है। ये 3 काम हो गए बैंक के। चलिए अब समझते हैं किसी एसेट्स में इन्वेस्टमेंट को। देखिए, एसेट्स ना बिना टेंशन के हमारे पैसे को लॉन्ग टर्म में बढ़ा देते हैं। क्यों? देखिए, हमारे पास धरती तो एक ही है लेकिन पॉपुलेशन रोज रोज बढ़ती जा रही है। अब जनसंख्या बढ़ रही है तो लोगों को रहने के लिए, काम करने के लिए जमीन चाहिए। जमीन एक है लेकिन जनसंख्या ज्यादा बढ़ गई, तो अब क्या होगा, उस एक जमीन के लिए वो ज्यादा लोग बोली लगाएंगे। अब जो ज्यादा बोली लगा पाएगा वो जमीन उसकी हो गई। इस तरीके से एसेट्स लॉन्ग टर्म में अपने आप अपनी वैल्यू बढ़ा लेता है। ठीक इसी प्रकार किसी दूसरे एसेट के साथ भी होता है, जैसे कि सोना चांदी लोहा, इनके साथ भी ऐसे होता है। वो भी धरती में एक निश्चित मात्रा में है लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो जनसंख्या के हिसाब से उनकी मात्रा कम होती जाती है। इस कारण वो अपने आप को रेयर बनाते जाते हैं और अपनी वैल्यू खुद लॉन्ग टर्म में बढ़ा लेते हैं। और हाँ, अगर हम इन एसेट्स को, सोने चांदी को अगर अलग तरीके से खरीदे जैसे बड़े बिजनेसमैन खरीदते हैं, तो इनमें फिजिकल गोल्ड से ज्यादा रिटर्न भी कमाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट, अब हम जानेंगे कि बैंक के कौन कौन से कामों को हम खुद भी घर बैठे कर सकते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देकर, थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करके, सरकार की देख रेख में। साथ ही एसेट्स को खरीदने के कुछ अच्छे तरीके भी जानेंगे जो कि बड़े बिजनेसमैन यूज करते हैं। अब देखिए, सरकार से हमें लाइसेंस तो मिला नहीं किसी दूसरे आदमी को ब्याज में पैसा देने के लिए, शायद हमारे पास उतना हो भी ना, और अगर हम दे दें तो उससे वसूलने का टेंशन हमारे पास अलग से रहेगा। लेकिन हाँ, हम देश की बड़ी रेपुटेटेड कंपनियों को, यहां तक कि सरकार को भी बॉन्ड के रूप में लोन दे सकते हैं, जिससे कि हम उतना ही रिटर्न, जितना बैंक उन लोग को लोन देके कमाता है, हम उतना पैसा उनसे भी कमा सकते हैं। बस आप अच्छी कंपनियों को चुने, अच्छे बैंकों को चुने, जैसे ICICI बैंक, HDFC बैंक, स्टेट बैंक, या फिर सरकार, या फिर किसी टाटा की अच्छी कंपनियों को। इसमें 8-10% का रिटर्न आप बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। और हाँ, अगर आप बैंक में पैसा जमा करके रखते हैं ना, तो 5 लाख तक के पैसे का आपका इंश्योरेंस होता है। मतलब अगर बैंक डूब गई, भग गई, तो 5 लाख रुपए तक का रिस्क सरकार लेती है, वो आपको वापस मिलेगा। लेकिन अगर आप
सरकार को पैसा देते हैं, बॉन्ड खरीदते हैं, तो आप कितने का भी बॉन्ड खरीदे, गवर्नमेंट के पास आपका पैसा है तो गवर्नमेंट आपका पैसा किसी भी कीमत में आपको लौटाएगी, तो इसके डूबने के चांसेस नहीं है। दूसरा, हम घर बैठे बिजनेस भी कर सकते हैं। हाँ, हम जाकर के दुकान नहीं खोल सकते, किसी कंपनी में अगर हम जॉब करते हैं तो हम सीधे सीधे बिजनेस भी सीधे सीधे नहीं कर सकते। लेकिन जब बैंक हमारे पैसे को अलग अलग बिजनेस में इन्वेस्ट करके ज्यादा रिटर्न कमाती है, अपने रिस्क को मैनेज कर पाती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। हमें डर लगता है, थोड़ी सी मेहनत जो आपको करनी पड़ेगी, थोड़ी जानकारी जो हम आपको देंगे, और ये सिंपल हो जाएगा। अब समझते हैं कि कौन कौन से एसेट्स में इन्वेस्टमेंट के कामों को हम घर बैठे कर सकते हैं। देखिए, जमीन तो हम फिलहाल ऑनलाइन नहीं खरीद सकते, इसके लिए हमें रजिस्ट्रार ऑफिस जाना पड़ेगा, लेकिन फ्यूचर में शायद ये पॉसिबल हो। लेकिन हाँ, हम सरकार से गोल्ड जरूर खरीद सकते हैं बॉन्ड के रूप में। जब हम सरकार से बॉन्ड के रूप में गोल्ड खरीदते हैं ना, तो इसमें हमें कई प्रकार के टैक्स में छूट मिलते हैं। साथ ही हमारी खरीद की रेट पर सरकार हमें 2.5% का ब्याज हर साल देता है। मतलब बैंक के सेविंग अकाउंट इतना ब्याज हमको सरकार, उसमें जो ग्रोथ आएगा वो अलग से। ये फिजिकल गोल्ड से ना हर तरीके से कई गुना सस्ता पड़ता है। इसके अलावा और कई एसेट जैसे कि लोहा, क्रूड ऑयल, कॉटन, इन सब में भी हम ट्रेड कर सकते हैं। अब लास्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि ये सब हम कर कैसे सकते हैं। एक अकाउंट से डीमेट अकाउंट, डीमेट खाता। भारत में ना कई लोग तो ये समझते ही नहीं है कि डीमेट अकाउंट उनके लिए कितना कुछ कर सकता है। डीमेट अकाउंट सिर्फ शेयर मार्केट रिलेटेड नहीं है, इसमें आप बहुत सारे कामों को कर सकते हैं। एक एक करके हम इन कामों को समझते हैं। देखिए, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है और आप शेयर मार्केट में सेफली स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप स्टार्टिंग कर सकते हैं इंडेक्स ETF से या फिर इंडेक्स फंड से। इसमें देश की उन बड़ी बड़ी कंपनियों को रखा जाता है जो पूरे देश को चलाती हैं। पिछले 45 सालों से ये इंडेक्स फंड अब तक 13-14% का रिटर्न हर साल देते आया है। ये बैंक से 2-2.5 गुना ज्यादा रिटर्न है। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है तो आप सरकार से बॉन्ड के रूप में गोल्ड खरीद सकते हैं, जिसपे आपको 2.5% का ब्याज देगी सरकार। गोल्ड के रेट में जो बढ़ेगा वो रेट तो आपको गवर्नमेंट देगी ही, साथ ही कई प्रकार के टैक्स में छूट देगी। ये आपके फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट से बहुत सस्ता पड़ता है। अगर आप चाहें तो बड़ी कंपनियों को, जैसे कि टाटा की कंपनियों को, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनियों को, HDFC, ICICI बैंक को या फिर खुद सरकार को लोन दे सकते हैं, और इससे आप लगभग 8-10% का रिटर्न बड़ी आसानी से कमा सकते हैं, और ये बहुत सेफ है। इसके अलावा आप ट्रेडिंग सीख सकते हैं, मार्केट में नजर रख सकते हैं। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है तो डीमेट अकाउंट ना 15 मिनट में खुल जाता है। अगर आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से भारत की सबसे भरोसेमंद कंपनी टाटा की फंडेड कंपनी अपस्टॉक में अपना डीमेट अकाउंट खुलाना चाहते हैं तो हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। साथ ही हमारे आने वाले किसी भी कोर्स को आप फ्री में सीख सकते हैं। अगर आप हमारे दिए हुए डिस्क्रिप्शन के लिंक से डीमेट अकाउंट खोलते हैं तो हमारे देश की 80-90% जनता के पास एक बैंक अकाउंट है, जिसमें वो अपने ट्रांजेक्शन्स करते हैं, पैसे को सेव करते हैं, अलग अलग कामों के लिए यूज करते हैं। लेकिन वहीं अगर हम डीमेट अकाउंट की बात करें तो सिर्फ 9-10% लोगों के पास डीमेट अकाउंट है, और वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन दूसरे विकसित या विकासशील देशों की तुलना में ये बहुत कम है। मेरे हिसाब से जितना देश में बैंक अकाउंट है उतना ही एक डीमेट अकाउंट होना बहुत जरूरी। इस वीडियो में इन्वेस्टमेंट के अलावा, बिजनेस के अलावा हमने डीमेट अकाउंट के फायदे को अच्छे से समझा। साथ ही हमने जाना कि डीमेट अकाउंट क्यों किसी देश की इकोनॉमी के लिए, आपको ज्यादा पैसा कमा के देने के लिए भी कितना जरूरी। साथ ही ये भी जाना कि डीमेट अकाउंट, डीमेट खाता आपको बैंक के खाते से ज्यादा कैसे कमा के दे सकता है, कैसे आपको एक अच्छी लाइफ दे सकता है। हमारा एक एजुकेशन रिलेटेड भी चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, डीमेट अकाउंट खोलने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं। अगर अकाउंट खोलने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भी कर सकते हैं। चाहते हैं मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।